चिता को थोड़ा बड़ा बनाया जाता था और मृतक की पत्नी मृतक के सिर को अपनी गोद में रखकर उस चिता में बैठ जाती थी। नमस्कार। हिंदू धर्म में एक ऐसी कुप्रथा थी जिसके बारे में जब पढ़ो तो ऐसा लगता है कि उस टाइम पर इस प्रथा को फॉलो करने वाले लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी थी। इस प्रथा का नाम था सती प्रथा और इसके अंतर्गत जब किसी महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो उस महिला को अपने पति की बॉडी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। जब किसी आदमी की डेथ हो जाती थी तो घर में एक और जहां शोक का माहौल हो जाता था और लोग उसकी बॉडी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते थे, वहीं दूसरी ओर घर की महिलाएं उसकी पत्नी को दुल्हन की तरह तैयार करती थीं और साथ ही उसे नशीला पदार्थ मिला पानी पिला दिया जाता था जिससे वो सती होने में आनाकानी ना कर सके। डेड बॉडी को लेकर जब लोग शमशान घाट की ओर जाते थे तो आज के टाइम से अलग ढोल नगाड़े बजाते हुए जाते थे और पीछे चल रही होती थी मृतक की पत्नी। चिता को थोड़ा बड़ा बनाया जाता था और मृतक की पत्नी मृतक के सिर को अपनी गोद में रखकर उस चिता में बैठ जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर बजने वाले ढोल नगाड़ों और नशे के कारण उस महिला को लगता था कि यही उसकी नियति है। और इसके बाद चिता को आग लगा दी जाती थी और आसपास खड़े हो जाते थे कुछ पहलवान जिनके हाथों में लाठी या डंडे होते थे। जब चिता की आग उस महिला के शरीर को झुलसाने लगती थी तो नशे में होने के बावजूद भी वो महिला उस चिता से बाहर निकलने की कोशिश करती थी। तब ये पहलवान लाठी और डंडों से उसे चिता के अंदर ही ढकेल देते थे। उसकी चीखों को ढोल नगाड़ों की आवाज और सती माता की जय जैसे नारों से दबा दिया जाता था। इस कुप्रथा की शुरुआत हमारे समाज में कब से हुई, इस बात का पता लगाने के लिए हमने उन देवी की कहानी पढ़ी जिनके नाम पर इस परंपरा का नाम रखा गया था। और माता सती की कहानी पढ़ने पर हमने पाया कि उन्होंने अपनी मर्जी से हवन कुंड में कूदकर जान दी थी, जिसका कारण था कि उस यज्ञ में उनके पति भगवान शिव का अपमान किया गया था। तो हमें समझ में आया कि इस कुप्रथा का नाम तो माता सती के नाम पर रखा गया है, पर इसमें होने वाले कांड लोगों ने खुद जोड़े हैं। हिंदू धर्म की और भी कहानियां पढ़ी जहां पर महिलाओं ने खुद को आग में जलाया हो। जैसे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन वो एक भगवान की लीला थी जिससे माता सीता की छाया अग्नि में चली जाती है और असली माता सीता बाहर आ जाती है। यही हाल द्रौपदी के साथ भी था कि उन्होंने भी अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन वो खुद ही आग से जन्मी थी, इसी वजह से वो ऐसा कर सकी। जब देवियों ने भी ऐसा नहीं किया तो सामान्य महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होने लगा? अगर इस प्रथा की शुरुआत की बात करें तो इस प्रथा की शुरुआत होती है 510 ईस्वी में, जब भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की पत्नी ने युद्ध में उनके वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद अपनी मर्जी से आग में कूदकर जान दे दी थी। इसके बाद भी कई सालों तक इक्का दुक्का इस तरह के केस आते रहे जब पत्नी ने अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन इसका रीजन था पत्नी का पति के प्रति हद से ज्यादा प्रेम, और इसमें महिला की खुद मर्जी होती थी तभी वो ऐसा करती थी। लेकिन इस प्रथा को मजबूरी में किया जाने लगा भारत में मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत के बाद से। आज के पढ़े लिखे मुसलमानों से अलग ये आक्रमणकारी अत्यंत क्रूर और जंगली स्वभाव के थे, और जब हमारे हिंदू धर्म के शासकों के बीच युद्ध होता था तो वो आम जनता और राजघराने की महिलाओं को परेशान नहीं करते थे, लेकिन इन आक्रमणकारियों का स्वभाव कुछ अलग ही था। और जब ये आक्रमणकारी किसी हिंदू शासक को हरा देते थे तब उसके घर की महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। इसी वजह से जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था तो उनकी पत्नी संयोगिता ने अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार से बचने के लिए अपनी ननद प्रभा के साथ जौहर कर लिया था, क्योंकि उन्होंने सूर्य देवी और परमल देवी जो गुजरात के शासक ताहिर की बहनें थी उनके किडनैप की घटना सुनी थी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण करने से कई साल पहले जब मोहम्मद बिन कासिम ने गुजरात पर आक्रमण किया था तब उसने वहां के शासक ताहिर को हरा दिया था, और उस टाइम पर उसने उन दोनों राजकुमारियों का अपहरण करके अपने खलीफा के पास भिजवा दिया था, जिसके बाद उन राजकुमारियों का कभी कोई पता नहीं चल पाया। इसी अपमान से बचने के लिए संयोगिता ने भी
जौहर कर लिया था। और इसके बाद मुस्लिम शासकों द्वारा हारे जाने के बाद कई हिंदू राजाओं के घर की महिलाओं ने जौहर कर लिया था, जिनमें सबसे फेमस नाम आता है रानी पद्मावती का। शुरू में यह परंपरा सिर्फ राज परिवार की महिलाओं तक ही सीमित थी, लेकिन बाद में इसे सामान्य लोगों द्वारा भी अपनाया जाने लगा और धीरे धीरे ये समाज का हिस्सा बन गई। जो महिलाएं सती नहीं भी होना चाहती थी, उन्हें भी जबरदस्ती आग में फेंक दिया जाता था, क्योंकि कई बार पति की मृत्यु हो जाने के बाद जीवित रहने वाली यंग वुमेन की हालत इतनी ज्यादा बदतर हो जाती थी कि घर वाले ना चाहते हुए भी उसे जबरदस्ती सती कर देते थे। और मुस्लिमों के बाद भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया। हालांकि अंग्रेजों ने ही इस कुप्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जो अकेली विधवा महिला को देखकर उसका शोषण करते थे, क्योंकि उस टाइम पर रीमैरिज जैसी चीजें लोग विमेंस के लिए अलाउड नहीं करते थे। इसलिए पति की मौत हो जाने के बाद विधवा महिला को अकेले ही पूरी जिंदगी काटनी पड़ती थी। तो ये थी वो सती प्रथा जो मूल रूप से हिंदू धर्म में कभी नहीं थी। इसे शामिल किया गया था सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, और ये एक कुप्रथा बन गई थी बदलते समय के साथ। आज की आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।